अमृत काल है ये साहब, इसी को अमृत काल कहा जाता है। दो गुजराती बैठ के अमृत काल चला रहे हैं साहब। दो गुजराती कौन? पता नहीं कौन कौन है, जहाँ देखो वहाँ दो गुजराती मिल जाती है, यहाँ भी दो गुजराती हैं, वहाँ भी दो गुजराती हैं। क्या इस घटना के बाद बीजेपी को कभी वोट देंगे? हम इसीलिए वोट देते हैं कि हमारे बच्चे जब वहाँ पे जाएं तो आप लाठी से भगा दें, आप उनको डिटेन कर लें, गिरफ्तार कर लें, बेवकूफ बना दें। अपने काम के लिए हम आपके पास जाएं और आपके पास फुर्सत नहीं है। आप पूरा बिहार इसमें क्या हो रहा है, अभी विधानसभा चल रहा है क्या? अपने क्षेत्र में है क्या? आप बैठ के जो है क्या नाम चूड़ा दही खाने के लिए फुर्सत है, बकवास करने के लिए फुर्सत है, लेकिन बच्चों से मिलने की फुर्सत। हॉस्पिटल अगर मैं जाने से बचता हूँ, थोड़ा सा किसी को चोट लग जाती है तो थोड़ा सा मैं उसको देख के बचता हूँ, लेकिन जिस प्रकार रहमान सर ने किया, देखिए बड़े भाई है और कोई भी इस तरह का काम करता है तो आदमी को दुख होता है। मुझे बहुत दुख हुआ। यही बोलते कि दिलीप जायसवाल जी का जो बयान आया था कि आप हमारा जो री एग्जाम में जो भी धांधली हुआ है, जो भी सेटिंग हुआ है या भी जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम उसकी जांच करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं और अभी जस्ट आप लाइव देखे थे कि बीजेपी ऑफिस में किस तरह से 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो गए, घुसे और बस डिमांड किए कि एक मीटिंग करा दीजिए सम्राट चौधरी से, दिलीप जायसवाल से, सबसे। लेकिन फिर भी उन लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया गया, एक शख्स को तो गाड़ी में भी बैठा दिया गया। तो ये बताएं कि सर कि आज बीजेपी ऑफिस लोग गए थे, अचानक बीजेपी ऑफिस क्यों गए, और बीजेपी ऑफिस गए तो अभ्यर्थियों का 1% जो होता है ना सुनना, वो नहीं सुना गया। साहब इसी को सुशासन कहा जाता है। ये जो है हमारे स्वतंत्रता का जो है कौन सा वो वर्ष चल रहा है, वो एक बहुत कौन सा मेला चल रहा है ना, अमृत काल है ये साहब, इसी को अमृत काल कहा जाता है। दो गुजराती बैठ के अमृत काल चला रहे हैं साहब। दो गुजराती कौन? पता नहीं कौन कौन है, जहाँ देखो वहाँ दो गुजराती मिल जाती है, यहाँ भी दो गुजराती हैं, वहाँ भी दो गुजराती हैं, जिस राज्य में जाओ दो गुजराती मिल जाते हैं। आज बीजेपी ऑफिस गए थे तो मतलब कि क्या सोच के गए थे? साहब बीजेपी का ऑफिस हमारा है, उनका थोड़े नहीं है। हमारे प्रतिनिधि है ना, बिहार के प्रतिनिधि हमारे प्रतिनिधि, तो उनका थोड़ा नहीं, हमारा है ना वो, उस पर हमारा अधिकार है। जो हमने अपने प्रतिनिधियों के लिए बनाया है वो क्या अपने पैसे से बनाया, अपने कमाई से बनाया है? वो कहाँ से बना है? वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के मेहनत और बीजेपी कार्यकर्ताओं के पैसे से ही तो बना है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता बीजेपी को ही वोट देते हैं। क्या इस घटना के बाद वो बीजेपी को कभी वोट देंगे? हम इसीलिए वोट देते हैं कि हमारे बच्चे जब वहाँ पे जाए तो आप लाठी से भगा दें, आप उनको डिटेन कर लें, गिरफ्तार कर लें, बेवकूफ बना दें। क्या चाहते थे अभ्यर्थी वहां जाके, क्या चाहते थे? भाई साहब देखिए, उन लोग को शिकायत है कि बच्चे हम लोग के पास नहीं आते। गए थे सम्राट चौधरी के पास, उनका नाम हम लोग जो है पगड़ी चौधरी रखे हैं, पगड़ी मंत्री हैं वो, और तो कुछ नहीं, तो पगड़ी पहन के घूमते रहते हैं। अब पता नहीं कहाँ से दो उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अरे तुमको कोई पावर है ही नहीं है तो काहे के लिए उप मुख्यमंत्री बने हो भाई? हम लोग को उप मुख्यमंत्री बना दो, देखो तुम्हारा सारा काम कर देंगे। आओ, तुम हमारा सारा काम नहीं कर पा रहे हो, तुम लेके आओ, सारा काम हम लोग कर देंगे। ये समस्या है कि ये लोग बिहार पे बोझ हैं लोग, और यही लोग ये काम कर रहे हैं। अरे साहब बीजेपी कार्यालय हम लोगों का है, हम उसके कार्य करता है, ये बच्चे सारे करता है, और हमारे घर से तुम हम ही को निकाल दोगे? वो लोग एसी में बैठेंगे। कह रहे थे कि कोई अंदर नहीं है इसलिए बाद में आइए। हाँ, अंदर क्यों नहीं है भाई? तो जब अंदर नहीं है तो फिर भगा क्यों दिए? अंदर जब कोई नहीं है तो भगा क्यों दिए? क्या देखने देते कौन कौन है कौन कौन नहीं है? आई अंदर बाहर की बात क्या है? बाहर ऐसा क्या है, अंदर क्या ऐसा रखा हो कि नहीं जा सकते हम लोग? दुनिया भर के वहाँ लोग जाते रहते हैं ना। अगर यही सब लड़के जो है टीका लगा लेते और गेरुआ पहले तो जाने देते आप उनको। भाजपा का जो है चद्दर ओढ़ लेते तो जाने देते, तब हम कार्यकर्ता हो जाते। और अगर छात्रों के ड्रेस में जा रहे कहीं ना कहीं तो उम्मीद है ना सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल से, तब तो उनके पास गए ना। वही तो कह रहे हैं कि उन लोग को इस वक्त शिकायत है कि बच्चे हम लोग के पास नहीं आए, और हम लोग जाते हैं तो बड़ा प्यार से पुलिस वालों को उठा के जो उठाते हैं, सबूत देने जा रहे। भाई सबूत क्या दें? जान दे तो सबूत होता है। अपने काम के लिए हम आपके पास जाएं और आपके पास फुर्सत नहीं है। आप पूरा बिहार इसमें क्या हो रहा है, अभी विधानसभा चल रहा है क्या? अपने क्षेत्र में है क्या? आप बैठ के जो है क्या नाम चूड़ा दही खाने के लिए फुर्सत है, बकवास करने के लिए फुर्सत है, लेकिन बच्चों से मिलने की फुर्सत। अरे आगे क्या करेंगे? मतलब कि साहब ऐसी मुलाकात रोज होती रहेगी, रोज सैल्यूट मारते हैं दरोगा गुरु रहमान सर को। देखिए अपने जो रहमान सर हैं निश्चित रूप से उस सम्मान के पात्र हैं, और उनके बिल्कुल देखा, और हम लोग मर्माहत भी हुए कि एक टीचर जो मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि अस्वस्थ रहते हैं, कई बार मैं इनको बीमार में देखा हूँ, उसके बावजूद भी व्यक्ति इन छात्रों के लिए अपना हाथ काटता है, उससे लेटर लिखता है, और ये एग्जाम उन्होंने लिखा। ये बहुत बड़ी चीज है, सब नहीं कर पाते हैं लोग। मुंह से बोलने वाले बहुत होते हैं, यही बात है ना कि यही सब देखा जा रहा है। कुछ लोग मुंह से बहुत बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। कई लोग तो कई लोग तो जो है PIL दाखिल कर चुके हैं, अभी तक PIL का डेट नहीं आया, अगले साल आएगा।
कुछ लोग हैं करते हैं, रहमान सर उसमें है जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज। अभ्यर्थी भी उदास हो गए कि शिक्षक होकर हाथ काटे, तो एक अलग प्रभाव होता है ना, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से कह रहे हैं हम लोग, कोई सुन रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन वहां जाके अगर लेटर आप देख लेते सर तो आप भी हिल जाते कि मैं एक छोटा सा वीडियो देखे, मैं नॉर्मली मैं खून देख नहीं पाता हूँ, इसीलिए हॉस्पिटल अगर मैं जाने से बचता हूँ। थोड़ा सा किसी को चोट लग जाती है तो थोड़ा सा मैं उसको देख के बचता हूँ, लेकिन जिस प्रकार रहमान सर ने किया, देखिए बड़े भाई हैं और कोई भी इस तरह का काम करता है तो आदमी को दुख होता है। मुझे बहुत दुख हुआ। अभ्यर्थी और शिक्षक मिलकर नया इतिहास रच रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि सर इस तरह का काम न करे तो बेहतर। बुरा लगता है, बुरा इसलिए दुख होता है, बुरा की बात नहीं, दुख होता है कि जिनको आप दिखा रहे हैं, जिनको आप सुनाना चाहते हैं, वो बहरे हो चुके हैं, वो अंधे हो चुके हैं, उन पे जो है पाप का पर्दा लग चुका है, उन पे घमंड का पर्दा लग चुका है, उन पे गुरूर का पर्दा लग चुका है। जो इतने साल से जो डबल इंजन की सरकार है, सर पर रिजल्ट है, लोग कह रहे हैं कि देखिए रिजल्ट से तो हम लोग ऐसे ही फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसको हम लोग मानते ही नहीं, रिजल्ट करके क्या करेगा। बीपीएससी कोई जो है बिहार से बाहर का नहीं है ना, पटना से बाहर का नहीं है ना। जब हम लोग गांधी मैदान बढ़ सकते हैं तो बीपीएससी का ऑफिस भी बढ़ सकते हैं। और मनु भाई परमार को उन्होंने कई बार समझा भी दिया है कि कृपया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब नहीं होता है कि आप जो है दायरे से बाहर है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक, अलग बात है, लेकिन वो जनता और छात्रों से बाहर नहीं है। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे, बीजेपी सबसे शर्म की बात यह है कि जिनको हमने वोट दिया, जब हमने बीजेपी कार्यालय गया तो वहां जब एक नेता है वो उन्होंने बोला कि हम बीजेपी के सबसे वरिष्ठ है, तो हमने कहा कि आपसे सिर्फ हमारा एक ही मांग है कि हमारा जो विज्ञप्ति है उसको आप स्वीकार करके और हमसे सिर्फ मिलिए, 2 सेकंड सिर्फ मिलिए। जब उन्होंने तो क्या बोलते मिलते तो हम लोग सीधा यही बोलते कि दिलीप जायसवाल जी का जो बयान आया था कि आप हमारा जो री एग्जाम में जो भी धांधली हुआ है, जो भी सेटिंग हुआ है, या भी जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम उसकी जांच करवाएंगे। तो हम लोग बस यही विज्ञप्ति लेकर के गए थे कि आप क्या कर रहे हैं, हमें बताइए, हमें आश्वासन दीजिए। उठ नहीं रहे थे हम लोग बैठे इसलिए थे क्योंकि 35 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 40 दिन लगभग से, ठीक है। तो यहाँ तो वो लोग सरकार के कोई प्रतिनिधि मिलने आए नहीं। एक ही व्यक्ति जो पूरे एनडीए में एक व्यक्ति जो हम लोग को मिलने भी बुलाए, वो चिराग पासवान डेलीगेशन के रूप में घर पे बुलाए थे, लेकिन बुलाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो भी गायब हो गए, ठीक है। मीडिया में बयान दिए और गायब हो गए। 2 दिन बोले थे, पता नहीं 2 में आगे क्या लग गया है। तो उसका हम लोग उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सब बताएंगे आपको। जितने भी डेलीगेशन, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे चिराग पासवान के वहाँ हो, चाहे बीजेपी जेडीयू, जो भी हम लोग दफ्तर गए, फिर बनता नजर आ रहा है ज्यादा। माहौल क्यों नहीं बनेगा जब इस तरह के जुझारू और जिद्दी छात्र रहेंगे अपने हक को लेके। मेरे घर से भी सबके घर से फोन आ रहा है, मना किया जा रहा है कि मत जाओ। क्यों? अपने हक के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कोई और लड़ेगा। बिल्कुल। क्या लग रहा है क्या होगा? गए थे बीजेपी ऑफिस, लेकिन उठा के फेंक दिया गया। वो बोलते हैं ना कि सीधी हाथों से खींची है तुमने, टेढ़ी लकीर तुमने, उस पर चलने का हुनर हम जानते हैं। तो बस यही समझ लीजिए, वो लोग सोच रहे हैं तुम डाल तो हम पात। हम हर उस जगह जाएंगे जो हमारे इस आवाज़ के दमन की जिम्मेदार है, जो छात्रों की आवाज़ को जो दबाने वाले जितने भी लोग हैं, हम हर उस जगह जाएंगे और ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। ये आवाज़ अगर हमें छात्रों के पास पहुंच रही है तो जिलो शहर के जहां भी लोग हैं, बीपीएससी के मुद्दे से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं, आप हमारे ऊपर चले जुल्म सितम से अगर आपका संबंध है, तो आप हर जगह ये प्रोटेस्ट कीजिए, हर जगह ये सत्याग्रह कीजिए, सावधानिक तरीके से। जीतेंगे जरूर, लड़ेंगे कि जीतेंगे जरूर? जीतेंगे जरूर। सबसे पहले तो आदरणीय गुरु रहमान को, वे अपना जीवन जो है हाथ मना ले। हम छात्र हैं और हम लोग शहीद होंगे, उनको शहीद होने की आवश्यकता नहीं है। पहले बुरा लगा देख के? नहीं, बुरा नहीं लगा। हम लोग का आत्मबल बढ़ा, हौसला बढ़ा। शिक्षक जो है वो हमारे गुरु भी रहे हैं। मैं उनसे 2006 से ही जानता हूँ उनको। और पटना में जो है अगर छात्रों के प्रति कोई आवाज़ उठाया है शुरू से, तो गुरु रहमान ने ही उठाया था। एक परंपरा स्थापित की थी। और अभी हम लोग लगातार और जो है जितने डिफरेंट पॉलिटिकल फ्रंट, स्टूडेंट विंग है, उनसे भी नहीं कांटेक्ट में है वो लोग। और आपने देखा भी होगा। कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात मान ले, हल्के में ना ले इसको, हल्के में ना तो दिक्कत हो देर से कुछ कहना चाहते हैं। जब तक छात्र तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक बात बताते हैं कि रहमान सर आज हाथ काट के खून से चिट्ठी लिखने का काम किए हैं
और ये पूरा बिहार अब काम करेगा। अगर सरकार हमारी बात को नहीं माना तो सभी छात्र अपने अपने हाथ को काट करके और चिट्ठी लिखने का काम नहीं करना चाहिए, ये गलत नहीं चीज़ करना चाहिए। जब सरकार नहीं सुनेगी हम लोग के बात को तो क्या करेंगे? जब सोनू ने आत्महत्या किया तो फिर भी सरकार नहीं सुनी, हम लोग से मिलना नहीं चाह रहे हैं सर। जब बीजेपी ऑफिस गए तो उनसे हमारा हाथ जोड़ करके हमने कहा कि भैया बस आप 2 सेकंड मिल लीजिए, आप कार्यालय से बाहर निकलिएगा। सर जब हम लोग जहाँ भी जाते हैं ये लोग बोलते थे प्रतिबंधित क्षेत्र है, यही जब इलेक्शन का समय आता तो वहाँ पर बैठकर भोजन चलाया जाता है, उस वक्त ये प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं रहता है। गर्दनी बाग धरनास्थल पर मौजूद थे, रमांशु सर मौजूद थे, क्या कुछ कहा लोगों ने वो आपने सुन लिया। देखना होगा क्या होता है, क्योंकि माहौल जो है वो अलग होता जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।